आईडी बनाओ करीब से। बोले तुम्हारे पास क्या है? तो मैंने कहा हमारे पास भी बहुत अच्छा सामान है। मैंने कहा मुझे कल को पता चला। यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरा सलाम वालेकुम। इमरान शाह मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रभारी भी। थोड़ा फेर कर लीजिए। ये जहाँ संगठन में आप शामिल होने आए हैं, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं। 33-136 इसका रजिस्ट्रेशन सबसे पुराना है, जो कि राष्ट्रीय है। जबकि और ये संगठन जो हैं, इनका किसी दिल्ली राज्य तक सीमित है, कोई आपका उत्तर प्रदेश, कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस तरीके से ये सीमित है। आपका संगठन अल्हम्दुलिल्लाह 24 राज्यों में है और 18 संगठन इसमें जुड़ चुके हैं। जो चल नहीं रहे थे वो इसमें शामिल हो गए। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऋषिपाल अम्बौता जी। और आइए तो, अरे आ जाइए। हमारा ग्रुप जो है वो हमारा ग्रुप है अनीस गाजी साहब के साथ है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो ये तो है परिचय। अब संगठन में आपको क्या करना है? संगठन आपका कहीं भी किसी भी जगह कोई भी अधिकारी अगर आपके नहीं सुन रहा है तो दरी बिछाइए और बैठ जाइए। एलआईओ को रिपोर्ट दीजिए कि हम ये जगह धरना लगा रहे हैं, बैठ जाइए। डीएम भी इंशाल्लाह आपकी दरी पे बैठेगा। हमने बिठा लिया था इन्हें, महेंद्र बहादुर सिंह को। एक बार मर्जी से आके बैठे तो दूसरे दिन खुद आके बैठे। एक दिन बिठाया हमने उन्हें तो दूसरे दिन खुद मर्जी से खैरियत लेने आ गए थे। तो सवाल यह है कि आपको कहीं झिझकने की ज़रूरत नहीं है। जायज़ काम के लिए मैं हर वक्त आपके साथ तैयार हूँ, नाजायज़ के लिए मैं नहीं जाऊँगा। और आप लोगों को एक हिदायत यह है कि आप थाना, तहसील और बिजली घर, इन 2 जगहों से ज़रा दूरी बना के रखेंगे। दलाली का अड्डे हैं। अगर 1 रुपया भी आपने कहीं ले लिया या काम को चले गए तो एक तो अहमियत घट जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि जैसे हमारे संगठन में पीछे हो चुका है, जिनमें से 5 लोग मैंने निकाले, तो मैं गया उसे दबराने और पीछे से जाके उसमें काम कर लिया, नाम मेरा बदनाम, तो मैंने उन्हें चलता कर दिया। आज उनका ठिकाना कहीं नहीं। कभी व्यापार मंडल में घुस रहे हैं तो कभी कहीं और घुस रहे हैं, कभी कहीं और घुस रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी धमक है। आपका संगठन रामपुर के अंदर कोई भी अधिकारी, कोई भी जो है वो बड़ी अहमियत देता है, सिर्फ इस वजह से कि हमारा कहीं से कहीं तक कोई दलाली का काम नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुद कहना है कि 10 जोड़ो, ईमानदार जोड़ो। बाकी किसान की समस्याएं तो हैं ही जो भी हैं। किसान की समस्याओं के साथ साथ आप लोगों की और भी कोई समस्या है, जैसे बिजली की है, पानी की है, नगर पालिका से है या कभी भी संबंधित है, तो फ़ौरन। और कभी एक बात बता दूं, अकेले मत जाना। 10-5 से कम मत जाना, किसी अधिकारी से ही मिलने जाना। और उस डिपार्टमेंट की थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए आपको, कि उसको पॉइंट टू पॉइंट घेर लें आप। एक वाकया यहाँ पे हुआ था, ये फरीद खान साहब का मुकदमा तो चल ही रहा है। वो जगह पे पीछे छोड़वा दी थी जब तक संगठन ही नहीं था। ना मैं इनको मिला था, ना ये मुझे मिले, ना मैं ही संगठन में था। और संगठन में मैं आया क्यों? मैं पक्का कांग्रेसी हूँ और मेरे पास कांग्रेस के पद रहे हैं। अभी जो पीछे सरकार बनी है, इस सरकार में मेरे साथ वो वाकया हुआ कि जो नहीं होने का था। मैंने कमबख्त को पैसा खर्च करके एक गिलास पानी नहीं पिया, प्रधान बनाया, और उसने उन्हें यादवों को चढ़ा के और मेरे खिलाफ दरख्वास्त पहुँच गई। जबकि मैं बूढ़ा हो गया, 70 साल की मेरी उम्र आ गई, कभी किसी ने उंगली टच नहीं की मुझे। लेकिन वो काम हो गया कि हमारे कपड़े फाड़ दिए। वहीं थाने के अंदर बैठे बैठे मैंने अपना प्लान सेट किया
बचने के लिए भी प्लान सेट किया मैंने, भाई इनकी मेडिकल करा लो, मैंने कपड़े ही नहीं फाड़े, मैं तो कुछ और ही करा। तो जो एप्लीकेशन दी थी वही फिर खुशामद करने लगे चजाजपुर में। सब आ रहे हैं ना। लेकिन वही मैंने बता दिया था कि मुझे कांग्रेस उसमें जाना है, किसान यूनियन। मैं टिकट यहाँ पहुँचा, हसीब क्या बहुत देर बैठा रहा, वो 3 दिन बैठा। वो सॉरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद की वजह से, क्योंकि वहाँ पे मेरा है मामलेदारी है। मुंबई में भी तो फिर मैंने कहा यार महाराष्ट्र के दे दीजिए आप, महाराष्ट्र। तो संगठन में रहने में कोई आपको परेशानी नहीं है। कोई सी पार्टी आ जाए, किसी पार्टी की हुकूमत बन जाए, हर हुकूमत में आप कामयाब हो। वोट आप किसी को दो, ये आपकी मर्जी, अच्छा बुरा देख के। लेकिन अगर संगठन आपसे कहेगा कि भाई वोट आपको यहाँ देना है, ऊपर से कोई डॉक्यूमेंट पास होगा तो वो आपको मानना पड़ेगा। यही नहीं कि आप संगठन से हट के चले। डिसिप्लिन और एकता इसके अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमारे नारे भी बड़े बदतमीज हैं। हम तो सीधे नारे लगाते हैं, रिश्वतखोर दलालों के जूते मारो सालों के, ये हमारे नारे हैं। और एक हमारा नारा ये भी है कि जो अधिकारी न्यायी है वो हमारा भाई। तो हम तो कुर्सी वैसे खींचने तक की बात कर लेते हैं। नारे हमारे बहुत बदतमीज़ हैं। और मैं तो अक्सर अधिकारियों को बता देता हूँ कि साहब कुर्सी पे अच्छे लग रहे हो, मत वो काम करो कि हम दरी पे यहाँ दरी पे आना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। हमारा तो धरना अगर लग जाए और जब चूल्हा बन के वहाँ पतीला चढ़ता है तो वहाँ इनकी मौत वाक़ई हो जाती है। अभी जगदम्बा प्रसाद की एक रखेल थी, उसमें शिक्षा विभाग में पीछे वो लेडी थी, उनसे पंजा पड़ गया। वो तो आई और हम लोगों को देख के चली गई, बात ही नहीं करी हमसे। जैसे जैसे दिन ढलना शुरू हुआ, शाम हुई और हमारा खाने का भगोना चढ़ा तो आ गई नीचे कदमों में। मैं जगदम्बा प्रसाद एडीएम थे वो। आखिर उन्होंने हमसे जान छुटाई थी कि मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ करो, तब हमने उन्हें बख्शा। घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी हो लेकिन तमीज़ के दायरे में करना, जो भी करो आप। बाकी काम ले जाना। ये अभी यहाँ पे फरीद खां का ये सब तोड़ के लिए फायर ब्रिगेड भी आके लग गई थी और पुलिस के मारे ठिकाना नहीं था। नायब तहसीलदार थे और लेखपाल थे और ये और वो सब थे। उनसे जो बात हुई ज़ाब्ते में, जैसे आए थे वैसे ही चले गए और आज तक इस तरफ का रुख भी नहीं किया। लड़ाई अपनी जो भी लड़ाई तमीज़ के दायरे में, बदतमीज़ी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप तो तमीज़ के दायरे में ना सुने, फ़ौरन कॉल कीजिए, सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उससे सब कुछ पूछेंगे। किसी से बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह एक और है ना, अगर आपने कुछ करा और खुदा ना करे आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा लिख गया, क्योंकि एक मेन चीज़ है सरकारी कार्य में बाधा डाली। अब क्या बाधा डाली ये पता नहीं, तो वो काम मत करना। आप तो फ़ोन कर देना, सबके पास नंबर होगा, फ़ोन कर देना और इकट्ठे होकर आ जाना। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप तमाशा देखना क्या होता है। अभी मैं हनीफ आरसी के लड़कों को मार दिया था पीछे, जब मैं उनके साथ था। तो वहाँ पे बिलासपुर में सैयदों की एक वो है, वो बनाते हैं चारपाइयाँ लोहे की, वो उनकी बिहार वगैरह सब जगह जाती है। इन्होंने मुझे खड़ा कर दिया कि भाई इनका निकालो और ये यहाँ से हटवाओ, इनके खिलाफ़ कराओ, ये टैक्स वगैरह ये। लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि ये सैयद लोग हैं तो मैंने तौबा कर ली, मैं उसके पीछे नहीं। मैंने कहा बतेरा कहते रहे कि ये निकालो वो करो, ये नहीं करो, मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वो जो हो गया सो हो गया। खैर वो अब अपनी अच्छी जगह पे पहुँच गए, उनका घर वहाँ से गली में से हटा लिया। लेकिन मैंने उनके ऊपर किसी तरीके का टैक्स वगैरह का ये जो कुछ भी था उनके ऊपर बनता था, उसको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, ना उनकी कोई जांच होने। तो कहीं ना कहीं है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ज़रूरत पड़ गई थी जब यहाँ एसपी थे रमेश शर्मा, जो आज एडीजीपी लाइन एंड ऑर्डर हैं, ये यहाँ पर एसपी थे। और जब ये एसपी थे तो इनके ख़िलाफ़ एक जांच में इसने हसीब ने धरना बिठा दिया था। इस धरने में बगावत की थी, उनके कहने पे की थी, लेकिन उनसे एक पैसे का कोई काम नहीं। वो धरना ख़त्म कराया था, उनकी जान बची थी रमेश शर्मा जी।
आप हल्के नहीं हो, कहीं कमज़ोर नहीं हो। ये मत सोचना कि दौर समाजवादी का होगा ना, आपका ही दौर रहेगा। आपके नाम से घबराते हैं, बस आपकी तादाद होना चाहिए। चाहे आप बिल्कुल हल्के संगठन से हों, लेकिन आपकी तादाद जितनी होगी उतना ही आप जीत लोगे, गढ़ जीत लोगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज ये नदीम मियां साहब को जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का नियुक्त किया है, और साथ में ही शाकिर साहब को उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का। दीदी आप आ जाइए, आगे का यहाँ आ जाइए, आप इधर आइए, इधर आओ। और तीसरे लोग एक आदमी होगी ना, कहाँ गए? ऐसे ही हाथ लगा सीधा करते हैं बाबू, सीधा सीधा कर, सीधा करें, सीधा 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 सीधा। हाथ हटाओ थोड़ा यार, उजाला थोड़ा घुमा दो इधर को। ना ना आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, नहीं आ रही है यार, अंधेरा हो रहा है। उनका पद नहीं होना वैसे नहीं। ये किसका? अरे उस पर पद लिखा नहीं वैसे है। आ रहा है, थोड़ा पीछे को जाओ, पीछे को जाओ। नहीं यूँ तो कहना, इधर को आ जाइए, थोड़ा सा घूम जाइए, उजाला आ जाएगा थोड़ा सा। थोड़ा और आ जाइए, इधर को आ जाइए कमरान भाई, थोड़ा इधर को आइए थोड़ा। पब्लिक तो दिख जाना हाँ ना, सब दिख जाएगी। मियाँ मियाँ थोड़ा इधर आ जाइए, उधर को जाओ, सामने को जाओ। अब आएंगे सबके हाड़ा करा दिया यार, पद नहीं आ रहे ना उनमें। यूँ कर लीजिए जरा, थोड़ा सा यूँ कर लेना, ऐसे कर सामने चलो, सामने करिए, उधर से सामने से आ गए, आ गए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हटा दो।